खबर भारत की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। सुना था कि जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। हमारी आज की जो चर्चा वो शिक्षक के सम्मान से ही जुड़ी है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सह विषय के मेरिट में चयनित शिक्षक की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। भोपाल में लगातार 10 दिनों से ये शिक्षक प्रदर्शन पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वे लगातार 10 दिनों से भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय के सामने बैठे हैं। अब इस मामले की बात की जाए कि आखिर वो बैठे वहां क्यों हैं। दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 का ये मामला है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान जिसके पद के लिए सैकड़ों उम्मीदवार जीव विज्ञान के सह विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर उपाधि धारक जो लोग हैं, जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य निर्धारित किया गया और इन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। इससे पहले भी ये अभ्यर्थी जो थे वो कई बार लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के अधिकारियों और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब से मिल चुके हैं। विभागीय मंत्री जी द्वारा इन्हें आश्वासन भी दिया कि इनका निराकरण भोपाल में हो जाएगा और उन्हें शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन बीते 1 साल में मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद निराकरण नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखाते हैं आपको वो दृश्य जिस धरने पर वो बैठे हुए हैं सारे शिक्षक, और उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा को भी सुनवाते हैं। जीव विज्ञान के सह विषयों को मान्य करो, मान्य करो। जीव विज्ञान के सह विषयों को मान्य करो। मैंने अपने मास्टर डिग्री एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से की है। यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लोग सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। हम लोग अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स जो कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप इन विषयों से अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आप सभी प्लीज़ हमको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में सभी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे जितनी भी एडवांस ब्रांच है उन सभी के भविष्य की बात है। हम यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम अपने विषय का सम्मान बचा सकें और मध्य प्रदेश सरकार को बता सकें कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे एडवांस सब्जेक्ट कितने ज़्यादा आवश्यक है सभी स्कूल और सभी कॉलेजेस के लिए। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हम लोगों को ज्वाइन कीजिए और हमारा सपोर्ट। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं, लेकिन आज यही शिक्षक हाथ फैलाए बैठे हुए हैं धरने पर पिछले 10 दिन से। हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में इन्हीं में से एक चयनित शिक्षिका को। इनका नाम है उर्वशी परसाई। इनका स्वागत करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इनके साथ। 2008 का ये मामला है मैम, ये मामला 2018 का है। 2018 से लेके अब तक आपकी समस्या, हालांकि ये कोई समस्या नई नहीं है, लेकिन ये समस्या हर बार नए रूप में सामने आती है। क्या कहेंगे मैम? हम लोग 2018 शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के चयनित शिक्षक हैं, जो कि जीव विज्ञान सह विषय से हैं। हम लोगों में से कोई बायोटेक्नोलॉजी, कोई माइक्रोबायोलॉजी, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग और कोई बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर उपाधि लिए हुए हैं। जब हमने ये परीक्षा दी थी तब हमें कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, हमसे परीक्षा भी ली गई। उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट भी दिया गया, यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट भी जारी की गई, और उस मेरिट में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्थान भी ग्रहण किए हैं। इस विषय में जिसने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में, मीना गौतम जी, उन्होंने 150 में से 142 मार्क्स जो है वो अटेंड किए हैं। लेकिन जब इस भर्ती पर प्रक्रिया का सबसे आखिरी चरण था, हम लोगों से स्कूल शिक्षक विभाग ने स्कूलों की चॉइस फिलिंग तक किया गया, लेकिन जो लास्ट चरण था इस भर्ती प्रक्रिया का, जो कि था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोगों को बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि केवल हम लोग बॉटनी और जूलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि लिए हुए चयनित शिक्षकों को ही नियुक्ति देंगे। लेकिन मैडम, जो एमएससी की जो डिग्री है लाइफ साइंस की, जीव विज्ञान की, वो किसी भी यूनिवर्सिटी, भारत की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो जीव विज्ञान में एमएससी नहीं कराता है। जीव विज्ञान के जितने भी सह विषय हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री,
जूलॉजी, बॉटनी, इसमें एमएससी की जाती है। और हम लोग जो हैं वो सबसे एडवांस विषय में मेरिट होल्डर्स हैं, फिर भी हमें इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया। ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी कई भर्ती प्रक्रियाएं हुई, जैसे कि 2005 की भर्ती प्रक्रिया, 2008, 2011, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के शिक्षकों को लिया गया है और वो अभी तक कार्यरत हैं, अपने पद पर हैं। हाँ। यहाँ तक कि कई अन्य अतिथि शिक्षक भी जो हैं इस विषय के अभी तक जो है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमें अभी इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया गया है। और क्या कारण दिया गया इसका? इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। हमें यही कहा गया है कि केवल आप जो है वो 11th-12th को पढ़ा नहीं सकते, हमें ये कहा गया है केवल जूलॉजी और बॉटनी के शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगी, मतलब जिन्होंने टॉप किया है, अगर उनकी बात करते हैं पहले, जिन्होंने टॉप किया है, क्या वो भी इस कैटेगरी में है जो आपने बात कही कि आप पढ़ा नहीं सकते? जिन्होंने टॉप किया है वो सबसे फर्स्ट कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है वो इसी सब्जेक्ट से है। और जितने भी टॉप के मेरिट होल्डर्स हैं, जितने भी अच्छी रैंक वाले हैं, वो सभी इन्हीं सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। और उनके लिए ये नियम है कि आप पढ़ा नहीं सकते, ये कारण दिया गया? जी मैम, तो मेरा यही पूछना है कि आपने जो शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा आयोजित की थी वो तो इसीलिए की थी ना कि कौन पढ़ा सकता है और कौन नहीं पढ़ा सकता। तो जब हमने वो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है तो फिर हम पढ़ा कैसे नहीं सकते? बिल्कुल, मतलब एक हाईली एजुकेटेड शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जो उर्वशी जी हैं वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको बताना चाहेंगे दर्शकों। लेकिन अभी हमारी जब उनसे चर्चा हो रही थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने जो बातें कही वो वाकई रूह को कपकपा देने वाली थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं, 100 लोग हैं और 100 में से 50 से 60 महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं है कि वो किस विपत्ति, किस परेशानी से वहां जूझ रहे हैं। पानी पिया कि नहीं, गर्मी का समय है और किस तरह की स्थितियों से वो जूझ रहे होंगे, उनकी समस्या को सुनने भी कोई नहीं आया। 10 दिन तो बीत गए हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई आएगा आपसे मिलने? मैम, हम लोग 10 दिन से बैठे हैं, हमारे कई साथी जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ धूप में बैठे हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, बच्चे घर जाने की जिद कर रहे हैं कि घर चलो घर चलो। अब हम उन बच्चों को कैसे समझाएं कि बेटा जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम घर कैसे जाएंगे, घर पे जाके करेंगे क्या, और घर वालों को क्या जवाब देंगे कि हम ज्वाइनिंग लेके आए हैं या नहीं आए हैं, तो हम कैसे घर जाएं मैम? कैसा एक शिक्षक क्या महसूस कर रहा होगा? वो सारे 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो सारे 100 लोग क्या सोचते हैं वहां बैठकर 10 दिनों में? मैम, क्या हम शिक्षक इस क्षेत्र को चुना ही क्यों, हम शिक्षक बने ही क्यों, क्या ऐसा कुछ? मैम, हम लोगों की जो पीड़ा है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह से पीड़ित है। समाज वाले जो हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने परीक्षा दी थी, आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन आप लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई? हम उन्हें क्या कहें? हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं होता है। हमारे पास आर्थिक कोई आय का स्रोत नहीं है। हम लोगों को प्राइवेट जॉब से भी निकाल दिया गया कि आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जब लग जाओगे तो हमारी जॉब छोड़ दोगे और हम आपको बीच सेशन में ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। हम लोगों के पास ना तो प्राइवेट जॉब है अभी, ना गवर्नमेंट जॉब है, हम कहाँ जाएं? मतलब मझधार में नहीं है ना, हम यहाँ से सरवाइव कर सके और ना वहां से। यस मैम, और मानसिक स्थिति तो ऐसी है कि क्या बताएं। कई लोग जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और दवाइयां लेके अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा एजुकेशन पर हम बात कर लेते हैं। आप कितने ऐसे लोग होंगे जो हाईली, आपकी तरह हाईली क्वालिफाई भी है, क्योंकि अब विषय इतना स्ट्रॉन्ग विषय है। क्या मंत्री जी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि एक सुशिक्षित, जो जिस क्षेत्र को बिलोंग कर रहे हैं आप लोग, सुशिक्षित हमारे पास शिक्षक हैं और इतने परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या आगे जाकर ज्ञान बांटेंगे? क्योंकि बाल शिक्षा को हम इस वक्त जोर दे रहे हैं, एक शिक्षित भारत के निर्माण का पर हम जोर दे रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की इस दशा को जानने के लिए क्या मंत्री जी ने रुख किया उस ओर? मैम, अभी तक तो हमें आश्वासन ही दिए गए हैं। जब हमें निरस्त किया गया उसके बाद से हम निरंतर हमारे शिक्षा मंत्री जी, आयुक्त महोदय सभी से मिल रहे हैं और सभी लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मैम आश्वासन से घर नहीं चलता, घर तो पैसों से चलता है। तो वो पैसा तो हमें ज्वाइनिंग से ही मिलेगा। काश ये समझ पाते। अरुण शमी जी का भी नाम बीच में आया, उनको लेकर कुछ ऐसी बातें आप लोगों के जरिए हमने सुनी कि किस तरह से
वो शायद इनिशिएटिव यानी पहल नहीं ले रही हैं या आपकी मदद करने में? जी मैम, हम सबसे पहले जो है आयुक्त महोदय मैम से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो आप लोगों को लेने को तैयार हूँ, मुझे ऊपर से कोई आदेश नहीं मिले हैं। उसके बाद हम रश्मि शमी मैम से भी मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि आप जो है जूलॉजी और बॉटनी से स्नातकोत्तर उपाधि नहीं लिए हुए हो। हम लोग शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और अभी हमें पता चला है कि हम लोगों को लेने के लिए, हम लोगों पर हमारी नियुक्ति पर विचार कर विमर्श करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी गठित हुए मैम 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये कमेटी वैसी ही है जैसे आश्वासन है, मतलब हवा में? जी मैम, और धरातल से कोई लेना देना? जी मैम, और अब हम आश्वासन पर जो है वो विश्वास नहीं करने वाले, हम तो नियुक्ति लेके ही जाएंगे। आपको याद हो शुरुआत में मैंने 2008 निकल गया था, क्योंकि 2018 के आपका जो बात है, आपका जो मुद्दा कब से चल रहा है? साल 2005, साल 2008 और अगर हम साल 2011 की बात करना चाहें, भर्ती परीक्षा में भी इन विषयों को लेकर चर्चाएं हुई थी बीच में। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे उन सालों की? मैम, उन सालों में भी लिया गया है शिक्षकों को, लेकिन 2018 में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें हमें नहीं लिया जा रहा है। और जो नई शिक्षा नीति की बात की जाती है, हम लोगों के हमारे देश में आजकल बात हो रही है कि नई शिक्षा नीति आएगी, देश का सुधार होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। लेकिन जब हम जैसे चयनित शिक्षक, मेरिट होल्डर्स जो हैं वो स्कूलों से इतनी दूर रहेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? देश में शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है। बाकी के अगर लोगों की हम बात करना चाहें, उन लोगों का क्या मानना है? कितने लोग हैं जो 100 लोग उस धरने पर 10 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन उन 100 में से कितनों ने हिम्मत हार दी होगी और कितने अभी भी इस उम्मीद में, आपके जैसे लोग उम्मीद में? मैम, कितने लोग हैं? 100 लोग तो हम लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए, उसमें से 2-3 लोग जो हैं वो बीमार पड़ चुके हैं, वापस किसी को लूज मोशन हो गया है तो कोई अपने घर चला गया है। हम लोगों में से एक फीमेल कैंडिडेट है जो आई थी, 2 दिन धरने पर बैठी, लेकिन बाद में घर जाके उसके पता चला कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, तो वो अभी 2 दिनों से आई नहीं है उसने। बट उसे भी अपनी जॉब का इतनी लगन है उसे इस जॉब की कि उसने हमें कहा है कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगी और आप लोगों का सहयोग करूंगी। काश शिक्षकों को भी दुनियादारी आ रही होती, जैसा कि आपने बताया कि उनमें लगन है इतनी कि वो शायद इस आश्वासन पे विश्वास कर बैठी हैं कि अब शायद धरने पर बैठ जाएं तो वो आश्वासन जो है वो सच में बदल जाए, उस विश्वास के साथ वो वापस लौट जाएं और अपने काम में लग जाएं। और वो ज्ञान जिसे बांटने के लिए एक सपना होता है ना, बचपन से हम सोचते हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आप लोगों ने अच्छा शिक्षक बनने का सपना बुना होगा, तभी आप इस स्तर तक पहुंचे। लेकिन वो सपना इस तरह से टूटता है, क्या कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी करूंगी और उसके बाद मुझे ऐसे जॉब के लिए सड़कों पर बैठना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, खबर भारत की टीम आपके साथ है। मुझे नहीं पता और कितने लोगों ने आपसे ये बात कही होगी, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ आपको ये बात बोल रहे हैं कि हम लगातार अपने दर्शकों तक इसका फॉलोअप भी चलाएंगे। इस खबर को हम जरूर दूर दराज तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से प्रदेश भर के कई जिलों से शिक्षक वहां धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी बात को सुनने वाला कोई अधिकारी, कोई प्रशासन शासन से कोई मौजूद वहां नहीं है। क्या उस धरने को उठाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, आप लोगों को वहां से उठाने की कोशिश? नहीं मैम, अभी तक तो वहां कोई नहीं आया है, लेकिन हमें मतलब पुलिस विभाग भी नहीं पहुंचा कि उस जगह को खाली कराया जाए? 10 दिन से आपने उस जगह को घेर कर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग, ये कहना चाहेंगे हम? जी मैम, वहाँ कोई नहीं आया है। पुलिस विभाग है, वहाँ पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन हमें उठाने के लिए, हमें पूछने के लिए कोई नहीं आया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो और क्या आपकी नाराज़गी है। बट हमें ये पता चला है कि हमारे लिए कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है इस पे विचार विमर्श कर रही है। तो मैम, हम लोग बहुत सकारात्मक सोच लिए हुए बैठे हैं वहाँ पे कि शायद वो कमेटी हमारे पक्ष में अपना निर्णय दे और हमें शिक्षक भर्ती में जो है नियुक्ति दी जाए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की इन विषयों को सहायक प्राध्यापक पद हेतु मान्य करता है। ये उन मुख्य बिंदु में से एक मुख्य बिंदु था। जी मैम। ऐसे कौन से और मुख्य बिंदु हैं जिसको नजरअंदाज खुद इसे बनाने वाले कर रहे हैं? उच्च शिक्षा विभाग में भी मैम जीव विज्ञान के सह विषयों को लिया गया है। कई जो सहायक प्राध्यापक हैं वो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से अभी का अच्छे कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ये कह के बाहर कर दिया गया है कि आप जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकते। एकलव्य विद्यालय की अगर हम बात करें, एकलव्य विद्यालय एवं अन्य राज्यों में भी ये विषय मान्य है।
कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब नियमों में स्पष्टीकरण नहीं था और पूर्व में भी इन विषयों को मान्य नहीं किया जाता रहा है तो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं। इसके साथ ही बीते दिनों विभाग ने उक्त भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें वैधता को 1 साल बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन भी किया। तो मेरिट में होते हुए इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु क्या नियम की जो सही विवेचना है वो संभव नहीं है? मैम, हम लोगों की यही मांग है कि 2005, 2008, 2011 की जो भर्ती प्रक्रिया की जो रूल बुक थी उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि जो भी अभ्यर्थी है उसका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए द्वितीय श्रेणी के साथ। और हम लोग जो हैं सभी संबंधित विषय के ही चयनित शिक्षक हैं। हमारे पास भी जो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि है, फिर हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब ऐसे नियम संशोधित हो सकते हैं, हमारे लिए तो नियम को भी संशोधित नहीं करना है, केवल हमें अंदर लेने की बात है। एक सवाल पूछती हूँ, आप जैसे लोग और आपसे पहले भी वहाँ जहाँ आप शिक्षा दे रही हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे शिक्षक होंगे जो आपकी कैटेगरी में नहीं आते होंगे, जो पहले से ही जिसको हम बोलते हैं ना परमानेंट शिक्षक है वहाँ पर। कुछ अंतर आपने देखा होगा कि इनसे कई बार होता है ना एक जो पीड़ा होती कि इनसे बेहतर तो हम पढ़ा रहे हैं। खुद बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या सर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये तुलना, क्या इस तरह का रिव्यू या इस तरह की विवेचना क्या ऊपर के स्तर पर नहीं होती? नहीं मैम, ऊपर नहीं होती। ऐसा ना हो किसी अच्छे शिक्षक को हम खो दें इस चक्कर में। जी मैम, हमारा देश जो है जहाँ पर स्कूल को गुरुकुल के समक्ष माना जाता है और जहाँ पर गुरुओं को ईश्वर के समक्ष माना जाता है, आज हमारे देश में ऐसी हालत है कि हमारे देश के जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं अपने हक के लिए। और ऐसे अच्छे अच्छे शिक्षक जब बाहर रहेंगे तो ये देश कैसे प्रगति करेगा? क्या फ्रस्ट्रेशन के साथ पढ़ाना संभव है? जी बिल्कुल नहीं। किस तरह की 3 साल से आप लोग परेशान हो रहे हैं? 3 साल में कभी तो मन किया होगा कि अब बहुत हो गया, अब बैकआउट कर जाते हैं, हटा देते हैं इस प्रोफेशन को, नहीं बनना शिक्षक, या अपनी परेशानी को कभी लिखित में आवेदन के साथ, निवेदन के साथ पहुंचाया हो ऊपर? मैम, कई बार हम लोग सभी से निवेदन कर चुके हैं। कई बार हम जो है फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, कई दिनों तक रोए भी हैं, अपने आप को बंद भी कर लिया है एक कमरे में कि अब कहाँ जाए, कौन हमारी सुने, कोई तो हो जो हमारी पुकार सुने और हमें नियुक्ति दे। लेकिन मैम बात ये नहीं है, बात हमारे सपने की है और वो सपना जो है वो हमें वापस बोलता है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, आप मत रुको, आप अपने हक के लिए लड़ो। और इसीलिए हम अभी तक लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये लड़ाई जारी तब तक रहेगी जब तक आपको हक जी मैम बिल्कुल, जब तक हम स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। शासन आश्वासन से काम चला रहा है जो कि संभव अब नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षक अपनी पर आ जाए तो क्या हो सकता है, ये हम ये चर्चा कर ही रहे हैं उनसे कि विभाग और मंत्रियों को समझना चाहिए कि बहुत ही अतार्किक है जो भी चीज़ें हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे हैं। जी मैम, यहाँ तक कि मैम मतलब हास्यास्पद बात है कि हमारे देश में कोरोना जैसी जब महामारी, इतना भयानक संकट आया, तो उस संकट से दूर करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई वो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के ही जो शिक्षक, जो कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन बनाई, उन्होंने ही बनाई। और हमें बोला जा रहा है कि आप पढ़ा नहीं सकते, आप जो है इसके योग्य नहीं हो। तो जब हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से, ये सब्जेक्ट हमें अपने देश को इतनी बड़ी महामारी से बचा सकता है, तो क्या हम जो है अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते? बड़ी विडंबना है। क्या इस बात का उल्लेख किया गया था मंत्री जी के सामने? जी मैम, हमने सभी को बताया है, हमारा सारा पक्ष सबके सामने रखा है। पता तो उनको भी होगा, बस कहते ना एक रिमाइंडर कॉल की जरूरत पड़ती है, यानी उस बात को दोहराने की जरूरत पड़ती है जो कहीं ना कहीं मस्तिष्क के उस छोर पर चली जाती है जहां से उसे रिकॉल करने की ही जरूरत पड़ती है। वाकई सोचने वाली बात है। बच्चों के भविष्य की अगर बात करें तो उज्जवल भविष्य के लिए विज्ञान के उन्नत विषयों को शाला शिक्षा में पढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। आपने फील किया होगा इस विषय को लेकर कितने इच्छुक हैं छात्र, मतलब कितने परसेंटेज होगा जो इन विषयों से, जितने विषय मैम जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आजकल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री की इतनी ब्रांचेस खुल गई है और सभी में एमएससी और बीएससी हो रहा है, सभी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस खुल गए हैं। तो फिर मेरा पूछना ये है कि फिर अगर देश में शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी इस विषय से होकर, तो फिर क्या मतलब इस डिग्री का? बिल्कुल सही बात है। तो इन सारी गंभीर जो बातें परिवार के बारे में जरूर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। परिवार क्या सोचता है? क्या उन्होंने इन 10 दिनों में आपको वापस बुलाने की कोशिश की हो?
कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिवार से ही विद्रोह करके यहाँ बैठे होंगे। जी मैम, कितनी महिलाएं ऐसी है जो अपने हस्बैंड को बिना बताए आती है क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है आंदोलन में बैठने की। कितनी महिलाएं हैं जब उनके हस्बैंड जो है अपने काम पर चले जाते हैं, उसके बाद वो आती है चुपके से और फिर उनके आने से पहले लौट जाती है ताकि उन्हें घर पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इतनी मजबूरियों का फायदा उठा के इतनी तरह से विवश होकर वो यहाँ पर आंदोलन में आ रही है। कितनी महिलाएं जो हैं अपने घर से लड़ झगड़ के आई है कि नहीं हमें जाना है। तो मैम हम तो सब तरह से अलग हो गए हैं, ना तो हमें इधर अंदर लिया जा रहा है, ना परिवार में हम सही तरह से सुखी जीवन यापन कर पा रहे हैं। ये शिक्षकों की नाराजगी है, हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे, शायद वो जनप्रतिनिधि भी सुन पा रहे होंगे जो लगातार खबर भारत के, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे नियमित जो दर्शक हैं उनमें से हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी इस खबर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे इनकी तकलीफ को। ये तो सिर्फ एक कैंडिडेट, एक प्रतिभागी हमारे साथ यहाँ पे, एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसे 100 लोग, मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे 100 लोग हैं जिनकी नाराजगी अलग अलग है, जिनकी बातें अलग अलग हैं, जिनकी परेशानियां अलग अलग हैं, जिनकी स्थितियां अलग अलग हैं। 50 से 60 महिलाएं हैं यहाँ पर, जिसमें से एक जिक्र जो आपने किया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि उनका मिसकैरेज इस धरने की वजह से हुआ। कहाँ लेकर जाएंगे ये जो विषय है, मेरे पास शब्द नहीं बचे कहने के लिए। मैं फिलहाल तो यही कहूँगी कि हमारी टीम आपके साथ है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप खबर भारत की मदद ले सकती हैं। हम लगातार इस खबर को चलाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये फुटेज, ये हमारी बातचीत मंत्री जी तक पहुँचे, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, ताकि आपकी मदद हो सके, ताकि आज ही आपसे मिलने कोई आए, आपकी बात को सुने, समझे और आश्वासन की बजाय उस चीज़ को अमल में लेकर आए। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ी हुई थी उर्वशी जी, जो कि ये हम जो चर्चा कर रहे थे उसकी एक अभ्यर्थी कह सकते हैं, एक पीड़ित कह सकते हैं, मुझे लगता है यही शब्द इस वक्त सही होगा उनके लिए। लेकिन इस पीड़ा को समाप्त करने की जिम्मेदारी हम और आपकी है। चलिए हम भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, बुलंद करते हैं, ताकि उनको जल्दी ही इस समस्या का समाधान मिले और आश्वासन की बजाय समाधान मिले। फिलहाल के लिए इस विशेष चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।